बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डेविड नाहिद। तो फिर नाहिद को आपने सब्सक्राइब भी करना है जी। डेविड नाहिद को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ना। ये वीडियो हम ज़रा बड़ी मेहनत से बनाते हैं। तो जी आज का स्टार्ट करने लगे हम व्लॉग। और आज हम क्या बना रहे हैं, प्यारी प्यारी सब्जियाँ हैं। हाँ जी, आज शिमला मिर्च है और है हमारे पास बंद गोभी। तो बंद गोभी और शिमला मिर्च का आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया ना, मैं उस किस्म की लड़की हूँ कि जो है उसी पर गुजारा करना है, उसी पर नहीं, उसी में गुजारा करना है। लिहाजा मेरे घर शिमला मिर्च और दो छोटी छोटी सी ना प्यारी प्यारी सी गोभी रखी हुई थी। तो मैंने सोचा यही बनाते हैं। बस जो हमने प्याज काटा, टमाटर, मसाला डाला और नमक मिर्च हल्दी अपने अदरक लहसुन अपने टेस्ट के मुताबिक डाल के हमने, और बस ये दोनों वेजिटेबल डाल के यकीन कीजिए आप 6 से 7 मिनट हमने दम पे रखा, क्रंची सा फ्लेवर। और उसके लिए हमने क्या डाली, थोड़ा सा सोया सॉस डाल दी, थोड़ा सा चिली सॉस डाल दिया। बहुत ही मज़े का हो गया, बहुत ही मज़े का ये इसका टेस्ट था। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई किया करें इस तरह से वेजिटेबल्स जिनका कॉम्बिनेशन नहीं होता मगर फिर भी हो जाता है ना। तो बस ये आप लोगों को वैसे भी घर में जो चीज़ हो ना, तो ख़वातीन को उसी में रह के सुकून से बैठ कर बना लेना चाहिए, बजाय इसके कि अपने खाविंदों को हम तंग करें खपाए। बड़ी जी महंगाई है, बहुत ही मुश्किल दौर गुजर रहा है। मैं तो कम अज़ कम नहीं करती, मुझे तो बड़ा ही तरस आता है अपने मियाँ पर। ये देखें जी, अब हमने ये रेडी कर दिया, कितने मज़े की गोभी और शिमला मिर्च, और इतना अच्छा सा क्रंची क्रंची और हल्का हल्का खट्टा खट्टा टेस्ट था। बहुत ही मज़े का, बहुत ही यम्मी। मैं अपनी खुद तारीफ़ नहीं कर रही, आप खुद बना के देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड कर दिया करें। थोड़ी सी चीज़ें जो है ना चेंज हो जाती हैं। जैसे हमारी माएँ बनाती हैं सादे से, तो उसमें ये होता है हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं चीज़ें, तो ये होता है कि उसका फ्लेवर थोड़ा सा और निखर आता है। ठीक है, तो चिली सॉस और सोया सॉस डालने से क्या हुआ, उसका फ्लेवर बिल्कुल टोटली चेंज हो गया। वेजिटेबल बच्चों ने भी शौक से खा ली। तो बहुत ही मज़े की आज वेजिटेबल बन गई। और मैं वैसे भी आपको पता है कौन सी आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, जो जी इकोनॉमिकल जो रेसिपीज़ होती हैं, बिल्कुल आपके बजट में रहकर बनाई जाती हैं, जो मैं वही वाली रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, क्योंकि ख़ुद भी वही बनाती हूँ और आप लोगों को वही सिखाती हूँ। ठीक है जी। तो इस तरह से महंगाई है तो ज़ाहिरी बात है, क्या करें, कुछ ना कुछ तो बनाना होता है, बच्चों ने खाना भी खाना होता है। तो इस तरह की रेसिपीज़ बनाएं। एक तो हेल्दी हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, लाइट हैं। आप इससे बिल्कुल लाइट से रहेंगे, वज़न नहीं पड़ेगा, दिल पे बोझ नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी। ये खा के आप लोग देखिए, ट्राई कीजिए, मुझे बताएं कि फीडबैक ज़रूर दिया करें ना आप लोग कि कैसी बनी है, कैसी नहीं बनी है। मैंने रोगनी नान के साथ खाई थी, बहुत ही टेस्टी लगी थी और इतने मज़े की बनी थी, वो हम लोगों ने दोपहर में ही खा ली। तो फिर शाम में वैसे भी आज मेरे ना जो ताया वो जो मेरे ससुर भी हैं, उनका आज था सालाना, तो मैंने सोचा क्या करें, शाम को हम बिरयानी बना लेंगे। बच्चे कह रहे हैं कि बिरयानी बना लें और ज़र्दा। मैंने कहा जी बेटा ठीक है, दुआ करें बस गैस आए, क्योंकि आपको पता है गैस का ऐसा वो लोड शेडिंग का चल रहा है ना सिलसिला हमारे मुल्क में, जैसे कि गैस के ज़खायर कम हो गए। हमारा मुल्क है ही ऐसा, लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही। गैस इतनी ज़्यादा, उसके बावजूद क्यों हमारे मुल्क में गैस नहीं मिलती हमें। तो यहाँ जी मैंने सोचा कि चिकन आया तो उसको अच्छी तरीके से वॉश करके उसको मैरिनेट कर रही थी मैं बिरयानी के लिए, ताकि जब गैस आई सारा काम हुआ वो। और ईज़ी तरीन रेसिपीज़ बनाती हूँ जो कि जल्दी टाइम बन जाए। गैस अगर आधे घंटे के लिए आ रही, ज़ाहिर बात है आप उसमें चीज़ें धोएंगे, वॉश करेंगे रेडी करेंगे, तो जब तक गैस चली जाती है। तो मैंने क्या किया जी, सारे दही में है ना, ये देखिए नमक मिर्च हल्दी धनिया अदरक लहसुन और दही डाल के मैंने सारा कुछ ये करके मैरिनेट करके रख दिया। मैरिनेट का ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और काम भी बहुत इजी होता है। कौरमा बनाएं, आप कोई भी चीज़ बनाएं, इसे मैरिनेट करके बनाया करें, बहुत अच्छा आता है। चाहे वो चिकन टिक्का बना रहे हो, फ्लेवर जो भी जो इस टाइप की चीज़ें बनाएं, मैरिनेट किया करें। वो ये होता है कि अंदर तक ना इसमें फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं बना रही थी। आप बताएं आप लोग कैसे बनाते हैं, मेरी तरीके से बनाया करें। इतनी ईजी वे में रेसिपीज़ बनाती हूँ। बच्चे कहते हैं मामा ये बनाए, और मैं बाहर आती हूँ कहती हूँ ये क्या बना भी चुकी, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो मैंने कहा दही वैसे भी लाए हुए थे, तो मैंने कहा चलें जी डाल के जल्दी से रख देते हैं। तो ये मैं मैरिनेशन कर रही हूँ, तो आप लोग भी ऐसे ही किया करें। ये मैं पता है क्या बनाऊँगी, ये मैं बनाऊँगी देगी पुलाव, इसलिए कि जो हम बिरयानी बनाते हैं तय वाली, आजकल गैस नहीं होती, पानी रखा, जब तक पानी बॉयल होता है गैस चली जाती है। तो राइस बॉयल तो जब गैस चली जाती है बड़ी मुसीबतें होती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे बना लेती हूँ। ये अलग बात है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो मैं वॉइस ओवर अप कर रही हूँ ना। बस सिलसिला आज भी ऐसे ही हो गया था, बहुत ही तंग किया मुझे गैस ने, और ज़र्दा तो ना ही बन पाया क्योंकि गैस ही चली गई थी। यही इतनी मुश्किल से बना। मैं दोपहर में हमने खाना खाते हमने ये रख दिया था, मैंने कहा ताकि मगरिब से पहले ख़त्म देना होता है, ये जल्दी से बन जाए। लेकिन क्या हुआ जी, जैसे ही मैंने ये मसाला वगैरह सब तैयार करके बनाकर और मैंने पानी डाला, मैंने उसमें राइस डाले, जैसे ही गैस चली गई। अब राइस पानी में पड़े हुए और गैस चली जाए, आप बताएं मैं क्या करूँ। तो मैंने क्या करना था, कुछ नहीं किया, मैंने रख दिया। अब वो 2 से ढाई घंटे बाद जब गैस आई, तो मैंने वो कवर उठा के देखा, मैंने उसका ढक्कन उठा के देखा, तो यकीन करें चावलों ने सारा पानी सोख कर लिया। लेकिन चावल कच्चे बिल्कुल थे, लेकिन पानी सारा ड्राई।
तो अब मैंने कहा अगर ज़्यादा पानी डाल दूँगी तो हलवा बन जाएंगे, राइस भी ज़्यादा थे और इनका अब क्या करूँ या अल्लाह। फिर मैंने ना थोड़ा-थोड़ा पानी करके डालना शुरू कर दिया। या इनके आगाज़ अब क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो राइस ना दम पे लगने वाले, हालाँकि वो तो बिल्कुल भी मतलब यानी कि सिर्फ़ डाले ही थे चावल। चावल मैंने पानी में और गैस चली गई थी। लेकिन मैंने अल्लाह का नाम लिया और जी पढ़ती गई, आयतुल कुर्सी फूँकती गई, जो कुछ जैसे हमारे बड़े करते हैं ना। हमने तो अपने बड़ों को हमेशा देखा दुपट्टा सर पे लेके ऐसे, मैंने अपनी दादों को देखा, फिर अपनी अम्मी को देखा, दुपट्टा सर पे लेके बनाना खाने में कहती हैं बरकत भी होती है और दुरूद शरीफ पढ़ते जाएँ और आयतुल कुर्सी पढ़ के फूँक दी है या मैं अल्लाह तो रब्बी अस्सर वला तो अस्सर व तम्मिम बिल खैर, ये मैं पढ़ती गई। मैंने कहा या अल्लाह अच्छा सा बन जाए। नहीं सही बना तो फिर ज़ाहिरी बात है, एक तो बच्चे भी शोर करते हैं, फिर मेरे हस्बैंड भी, ज़ाहिरी बात है। अब ये मैं सारे वही देखिए मैरिनेशन कर रही थी वही दिखा रही हूँ। तो बस फिर ऐसे ही वो गैस कभी जा रही कभी आ रही। आप यकीन करें गैस आज ऐसे गई है, तकरीबन 3-4 मिनट के लिए गैस आए, आधे घंटे के लिए चली जाए, फिर 3-4 मिनट के लिए गैस है, आधे घंटे के लिए। तो आप खुद बताएं राइस के लिए इस तरह तो नहीं चाहिए होती ना गैस, तो राइस तो ख़राब हो जाते। मैंने कहा आज तो हलवा ही बन गया बिल्कुल ही ना। मैं इतनी परेशान हुई, इतनी दुआएँ पढ़ती जा रही हूँ, फूँकती जा रही हूँ। हर थोड़ी देर बाद यकीन करें मैं बैठी नहीं हूँ दोपहर से, जब तक खाना नहीं बना। मैं खड़ी हूँ फिर बैठूँ, फिर खड़ी हूँ फिर बैठूँ। क्योंकि कभी-कभी ऐसे इतनी तेज़ एकदम से वो गैस आ जाए। जब गैस मुझे हल्की चाहिए थी तो जब तेज़, और जब तेज़ चाहिए थी तो जब हल्की। इनके प्याज़ मैंने जब काट के रखा तो मैंने कहा जल्दी से चिकन धो दूँ, जब गैस इतनी तेज़ होगी, पीछे मुड़ करके देखा तो बस प्याज़ शुक्र है अल्लाह का बचत होगी, ब्राउन हो गया ज़्यादा, लेकिन ये शुक्र है जला नहीं था। तो मैंने कहा बस आज तो कुछ ऐसा ही सिलसिला हो रहा है या अल्लाह खैर। तो वो बस राइस ऐसे ही करते-करते हमारे बने हैं। लेकिन शुक्र अल्लाह का जब राइस बने हैं तो यकीन कर अल्लाह ने इतना करम किया, जो दुआएँ पढ़ी हुई थी वो काम तो आती है ना दुआएँ। अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है जी, ज़रूर पढ़ा करें पकाते वक़्त भी। तो जो ख़वातीन जिनसे अच्छा खाना नहीं बनता ना मेरी तरह की, वो दुआएँ भी पढ़ा करें, ठीक है जी। तो ये राइस मैं साथ-साथ वॉश भी कर धो भी रही थी राइस को, चावलों को मैंने कहा धो के भिगो देते हैं। तो फिर इधर मैं साथ-साथ ये भी कर रही थी कि ना डबल-डबल काम जल्दी-जल्दी करते हैं ताकि गैस ना चली जाए। बस भिगो के हमने तो साथ ही मैंने डाल दी, मैंने कहा गैस ना, लेकिन हुआ वही कि जैसे मैंने चावल डाले और गैस चली गई। और जब गैस आई तो फिर चावल ऐसे थे कि बस आपको क्या बताऊँ, बहुत ही परेशान हो गई। मैंने कहा या अल्लाह अब क्या करें, इतने सारे चावल है, कहीं उठा के ले भी नहीं जा सकती किसके, और मुझे आदत भी नहीं है ना किसी के घरों में जाकर किसी के भी वो करके बनाना। मैं वैसे नहीं ज़्यादा जाती आती कहीं, और ये वाली तो आदत मेरी बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए मैंने राइस डाले, आपको नज़र ही आ रहा होगा ठंडा हो गया, नीचे बिल्कुल हल्की होगी ना आज, जब देखा तो बिल्कुल बंद। ये देखिए मैं राइस डाल रही हूँ, मुझे इतना दुख सा हुआ, मैंने कहा इतने सारे राइस हैं और बच्चे ज़र्दा भी कह रहे थे बनाओ, मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर मैंने कहा चले जी ताया अबू जी माज़रत है, ज़र्दा ना बना सकी, चलें जी बिरयानी ही सही। और मेरा बेटा ऐसा है ना, वो मस्तीखोर ऐसा कहता है ये आपने अच्छा नहीं किया, दादा अबू क्या कहेंगे ना, नाना अबू को शिकायत, मेरे अब्बू भी नहीं है ना, वो दोनों भाई थे, तो कहते हैं नाना अबू को शिकायत लगाएंगे तुम्हारी बेटी ने खाली ये बनाया। तो मैंने कहा नहीं बेटा, उन्हें पता चल गया गैस नहीं है, उन्हें सब कुछ पता चल जाता है, अल्लाह के पास जाके सारी हकीकतें खुल जाती हैं। तो ये देखें जी हम ये कर रहे थे, तो ये देखें अब मैंने जब ढक्कन उठाया तो पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, सिर्फ राइस डाले ही थे। अब मैंने कहा क्या करूँ, अगर मैं पानी और डाल दूँगी ज़्यादा, अब ज़्यादा पानी नहीं डाल सकी, थोड़ा-थोड़ा करके डालती गई चावल, बस थोड़े-थोड़े में वही दम-दम करते-करते बने राइस, लेकिन बने बहुत मज़े के थे। कुछ समय ये वाली कंडीशन थी, मैं आपको दिखा रही है, देखें ना। तो फिर उसके बाद मैंने क्या की जी, धनिया ने डाल के और थोड़ा-सा कलर डाल दिया, मैंने कहा बस अल्लाह ही मालिक है, चलो दम पे लगा देते हैं। पानी डालती 3-4 बार करके मैंने पानी डाल-डाल के ना इसको दम पे बनाया, तो लगता ऐसे रहा था आज ख़राब हो जाएगा, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने करम किया। राइस जो है हमारे वो अच्छे खासे ही टेस्टी बन गए थे। बल्कि सब ने कहा कि तुम तो ऐसे कह रही थी आज बड़े ख़राब हो गई है वो। मैं किसी के यहाँ भेज ही नहीं रही थी, बच्चों ने कहा नहीं नहीं भेज दो नानो दादों के घर। तो फिर मैंने डरते-डरते मैंने कहा चलिए भेज ही देती हूँ, आज मुझे तो लगा ख़राब हो गए, लेकिन अच्छे खासे बन गए थे। बना इतना अच्छा रही थी, देगी चावल मैं बड़े अच्छे बनाती हूँ देगी राइस ना। लेकिन बस वो आज ये देखिए नज़र आया ना आपको, अभी भी हल्के-हल्के कच्चे थे। फिर जल्दी से मैंने फिर वो ख़त्म दिया क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया था। फिर मैंने एक दफ़ा ये प्लेट वाला ख़त्म देके ना एक बार और 5 मिनट दम पे लगाया, तो फिर परफ़ेक्ट हो गए थे, अभी भी काफ़ी हो गए थे। ये देखिए मोइज़ ये ख़त्म दिला रहे हैं, कितने सीरियस से बैठे हुए हैं। ये तो अपने दादा का बड़ा ही लाडला था, तो आज बहुत ही उदास बैठा हुआ था, बस सुबह से ही दादा अब्बू की बातें कर रहे थे बच्चे, ऐसे ही बस हमारा आज का दिन गुज़रा। चलिए जी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह।